नमस्कार, स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी शॉर्ट वीडियो का हमारा जो विषय है वह है मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करने वाले हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में सबसे मुख्य रूप से शुमार मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त 1886 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी के एक छोटे से गांव चिरगांव में जन्म हुआ जिनका, और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी लीला समाप्त हो गई। साहित्य में जिन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है या दद्दा के नाम से जाने जाते हैं, इनके जन्म दिवस 3 अगस्त को ही प्रत्येक वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम सेठ रामशरण दास था, गुरु का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी था। इनकी रचनाओं में आपने देखा कि भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय माना है। साकेत में उर्मिला के चरित्र का सृजन करने के पश्चात गुप्त जी के मानस में जो अतृप्तियां रह गई उन्होंने यशोधरा के माध्यम से पूरा किया। गुप्त जी का मानना है कि पत्नी रूप में नारी को पति की ऐसी सेवा करनी चाहिए जिससे उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, जननी रूप में गुप्त जी नारी के विषय में कहते हैं। क्या कहते हैं? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा का एक रूप तेज या नारित्व की गरिमा का परिचायक है। उसमें लिखते हैं, नाथ विजय है यही तुम्हारी, दिया तुझको गौरव भारी। अगर हम इनकी राष्ट्रीय चेतनाओं पर प्रकाश डालें तो आप देखते हैं कि गुप्त में योगानुरूप राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी थी। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। लिखा, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। राजनीतिक आंदोलन ने जो रूप धारण किया उसका पूरा आभास उनकी रचनाओं में विद्यमान है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक इनमें मिलती है। इनके साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन का पूर्ण प्रतिबिंब है। भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय चेतना की रूपरेखा बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत की। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। बहुत बार ये पंक्ति कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका। अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो गुप्त जी आरंभ में तो ब्रज भाषा में कविता लिखते थे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखना आरंभ किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली को उस समय से अपनाया जब उसके समर्थक कम थे। ऐसे में नई भाषा में कवि रूप स्थापित होना कठिन था। वह द्विवेदी जी के प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त ने कर दिखाया। गुप्त जी की भाषा पर अगर बातें करें तो सरल और सुबोध है। शब्द चयन में उन्होंने अधिक सतर्कता के साथ काम लिया है। भाषा की दृष्टि से भी बात करें तो गुप्त जी में क्रमिक विकास हुआ है। आरंभ में उन पर द्विवेदी जी का प्रभाव स्पष्ट है। गुप्त की प्रारंभिक भाषा में गद्यवत शुष्कता है, परंतु बंग भाषा के प्रभाव से उनकी पदावली में पर्याप्त सरसता आई है। उनकी भाषा समय के साथ विकसित होती रही। पद्यों में वार्तालाप प्रस्तुत करने में उन्हें सफलता मिली है। यशोधरा इनका उदाहरण है। गुप्त जी की भाषा शैली में गीतात्मकता का प्रभाव पर्याप्त रूप से विद्यमान दिखाई देता है। उनके महाकाव्यों में गीतात्मक शैली मिलती है। साकेत में उर्मिला की विरह वेदना, यशोधरा के नाद सौंदर्य प्रशंसनीय हैं। इस गीत शैली ने गुप्त जी के द्वापर, गुणागीत आदि ग्रंथों में और प्रौढ़ रूप धारण किए। कुल मिलाकर के जब इनकी प्रसिद्धि के कारण की बात की जाती है तो इनकी प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा कारण रहा है वह इनकी रचना पर अगर बात किया जाए तो साकेत का सबसे बड़ा रोल रहा है। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखा, सारी रचनाओं का रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं साकेत की वजह से मैथिली शरण गुप्त को जो काव्य जगत में स्थान मिला है वह अपूर्व है, वह बहुत ही अपूर्व योगदान है। तो ये तो बातें हैं इस मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, जैसे कि हम अपनी क्लासेस के दौरान बातें करते रहते हैं। अब परीक्षाओं की दृष्टि से बात करें तो प्रश्न कैसे बनते हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न बनेगा मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व को लेकर के। तो इनके कृतित्व 2 रूपों में दिखाई देते हैं, एक मौलिक काव्य, दूसरा अनुदित काव्य। मौलिक काव्य जो लिखे गए उसमें अगर आप देखेंगे तो आप प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य, मुक्तक कविताएं, निबंध काव्य, कथा आधारित निबंध काव्य, पद्य नाट्य और भी अन्य रचनाओं को देखने को मिलता है। अनुदित रचनाओं में, अनुदित काव्य रचनाओं की जब बात की जाती है तो उसमें जो है कुछ तो इन्होंने बांग्ला से किया है, कुछ संस्कृत से किया। बांग्ला से इन्होंने जो अनुवाद किया प्लासी का युद्ध, विरहिणी, विरजांगना, बेंघनाथ वध, वृत्त संहार। संस्कृत से जो किया स्वप्नवाच बदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक, ये जो नाटक थे संस्कृत के उनको भी यहाँ पर अनुदित किया, यानी रूपांतरित किया। यहाँ पर आप लोगों से मैं चर्चा कर देता हूँ। अब चलिए इनकी सबसे पहले हम मौलिक काव्यों पर चर्चा कर देते हैं। मौलिक काव्य के अंतर्गत महाकाव्य पर बातें करें
तो महाकाव्य के अंतर्गत आपको इनका दिख रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्धि का कारण रहा है वह इनका साकेत महाकाव्य ही रहा है। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी 1931 ईस्वी में आया और उसके बाद जय भारत आया 1952 ईस्वी 1952 ईस्वी में इनकी जो रचना थी जयदेव आती है। वैसे अगर इनके कृतित्व पर चर्चा करें साथियों तो मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग है। रंग में भंग इनका पहला काव्य ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि जब आप रंग में भंग की बात करते हो तो आप 1909-1910 की बात करते हैं और साकेत इनका आता कब है, 1931 ईस्वी में साकेत आता है। तो साथियों कहने का मतलब क्या है, रंग में भंग इनकी पहली रचना हो जाती है जो कि 1909 में आती है। उससे पूर्व इनकी कविता हेमंत आती है 1905 ईस्वी में, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। रंग में भंग के बाद आता है इनका जयद्रथ वध सन 1910 ईस्वी को प्रकाशित हुआ, किंतु गुप्त जी की ख्याति का जो प्रमुख कारण रहा वह 1912 ईस्वी को प्रकाशित भारत भारती से मिला। भारत भारती पुस्तक ने ही गुप्त जी को राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात किया। इसके पश्चात इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें पंचवटी आई 1925 ईस्वी में, झंकार, साकेत आई सन 1931 ईस्वी में, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, सिद्धराज, उड़ाल गीत, अनध, नहुस, पृथ्वीपुत्र, प्रदक्षिणा आदि काव्य इनके लिखे गए। इनके अतिरिक्त गुप्त जी की कुछ अनुदित रचनाओं में जैसे बात करें पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि आते हैं। गुप्त जी के महाकाव्यों में भारत भारती देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं हैं। इस रचना के कारण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में ख्यात हुए। उनका साकेत महाकाव्य तुलसी के श्री रामचरितमानस जो अवधी भाषा में लिखा गया, ये पश्चात हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का पहला स्तंभ महाकाव्य माना जाता है। इसमें कवि ने उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। इनका यशोधरा प्रबंध काव्य महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है। इसके माध्यम से गुप्त जी ने नाटकीय शैली में भगवान बुद्ध से संबंध रखने वाले पात्रों की उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना भी की है। यह कथोपकथन शैली में लिखा गया काव्य ग्रंथ है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। यशोधरा में भाव व्यंजना के लिए गुप्त जी ने प्रायः गीतों का प्रयोग किया है। तो जब हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो का टर्म है, इसमें बहुत सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी में केवल और केवल हम उन्हीं बातों को आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इनकी कृतित्व पर चर्चा करते हैं। तो हमने बताया महाकाव्य इनका पूछा जाएगा। इनका महाकाव्य कौन सा है, साकेत 1931 ईस्वी में, जय भारत आया 1952 ईस्वी में। खंड काव्य की बात करते हैं। खंड काव्य में कई सारे तरीके से काव्य है, जैसे पुराण पर आधारित खंड काव्य। पुराण पर आधारित खंड काव्य में आया द्वापर 1936 ईस्वी, शक्ति 1927 ईस्वी, नहुस 1940 ईस्वी। रामायण पर आधारित खंड काव्य में पंचवटी आता है 1925 ईस्वी में, महाभारत आधारित जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, सैरंधी 1927 ईस्वी, विपथगा 1927 ईस्वी, वक संहार 1940 ईस्वी, वन वैभव 1940 ईस्वी, हिडिंबा 1950 ईस्वी। 3 खंड काव्य लिखे, यानी 3 खंड काव्य आए इनके, सैरंधी, वक संहार, वन वैभव। तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 3 खंड काव्य लिखने का मतलब क्या है कि इनके जो खंड काव्यों की सूची बांटी जाती है उसी में जो है 3 खंड काव्य भी आते हैं, सैरंधी, वक संहार, वन वैभव। तो किसमें आते हैं ये जो है, तो ये आप विपथगा जब इनके बात करते हैं, इनका एक रचना है विपथगा, ये 1927 ईस्वी इसी में संकलित किया गया है। तो विपथगा में ही ये तीनों जो है संकलित हैं, 3 खंड काव्य, सैरंधी, वक संहार और वन वैभव। आइए बात करते हैं ऐतिहासिक काव्य की। तो ऐतिहासिक काव्य में रंग में भंग 1909 ईस्वी इनकी पहली रचना मानी जाती है, सिद्धिराज 1936 ईस्वी। चरित्रात्मक खंड काव्य में यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1927 ईस्वी, रत्नावली 1960 ईस्वी, कुणाल गीत 1942 ईस्वी। वर्णात्मक में किसान 1918 ईस्वी, अजित 1946 ईस्वी। तो ये हमने बात किया इनके खंड काव्य पर। खंड काव्य के बाद बात करते हैं इनके गीति काव्य में। स्वदेश संगीत 1925 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, वैतालिक 1916 ईस्वी, अंजलि और अर्ध 1950 ईस्वी, विश्व वेदना 1942 ईस्वी, भूमि भाग 1953 ईस्वी। ये है आपका गीति काव्य, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में गीति काव्य पर भी चर्चा किया हुआ था। इनकी मुक्तक कविताओं में बात करेंगे, उच्छ्वास 1936 ईस्वी, मंगलहार 1937 ईस्वी, स्वस्ति और संकेत 1983 ईस्वी, आस्वाद 1938 ईस्वी, पद्य प्रबंध 1912 ईस्वी, राष्ट्रवाणी 1986 ईस्वी। निबंध काव्य या विवरण शैली की बात करें तो इसमें हिंदू 1925 ईस्वी, राजा प्रजा 1956 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी। कथा आधारित निबंध काव्य में आता है पत्रावली 1916 ईस्वी, बिकट भट्ट 1928 ईस्वी, गुरुकुल 1928 ईस्वी, आर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी, काबा और करबला काफी
ही इंपॉर्टेंट है। 1946 ईस्वी 1946, प्रदक्षिणा 1950 ईस्वी, कविश्री 1955 ईस्वी, युद्ध 1950 ईस्वी, पद्य नाट्य में अनघ 1925 ईस्वी, पृथ्वीपुत्र 1950 ईस्वी, जैनी 1950 ईस्वी, देवोदास 1950 ईस्वी, लीला तिलोत्तमा चंद्रहास आता है। अन्य ग्रंथों में इनका आर्य आता है एक 1925 ईस्वी में। तो ये तो इनके थे मौलिक काव्य। अनुदित काव्य की बात करें, अनुदित काव्य में बांग्ला से जो काव्य आए उसमें आया प्लासी का युद्ध 1914 ईस्वी। इसके बाद है आपने देखा विहरिणी वज्रांगना आता है, विहरिणी वज्रांगना के बाद मेघनाथ वध 1927 ईस्वी, वृत्त संहार 1938 ईस्वी। संस्कृत से जो अनुदित काव्य हैं उसमें स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और अभिमारक आता है। तो ये थे इनका कृतित्व, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों पर भी इनकी चर्चा कर लेते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यशोधरा में इन्होंने लिखा। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ पे बाधा पाते, यशोधरा में लिखा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अमन और अंबल तल में। यह पंचवटी से लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति। कई बार इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है, विष्णुप्रिया में लिखा। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, जयद्रथ वध में लिखा। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो ये भी बातें आपको पता है कि मैथिली शरणगुप्त का जो साकेत आया नवम सर्ग में, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस घटना को लिखते हैं। करुणे क्या गजब की, अगर आप अर्थ निकालें तो बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, लेकिन साहित्य जब दिखता है तो मन में अंदर से जो है एक कचोट आती रहती है कि कुछ ना कुछ इस पर बोला जाए। करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति कहे क्यों कहे कोई। यानी अगर यहाँ पर आप जानें तो ये उर्मिला के विरह से अभिभूत होकर के कवि ने अपने हृदय में स्थित करुणा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? करुणे क्यों रोती है, हे करुणे तू क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। अब इसका मतलब अगर आप निकालेंगे तो यह निकालेंगे कि भवभूति कहने का मतलब क्या है? तो भवभूति के उत्तर रामचरित में तू पहले ही बहुत रो चुकी है। कह रहे हैं ना उत्तर में और अधिक तू रोई, उत्तर मतलब उत्तर रामचरित में तू पहले ही बहुत रो चुकी है। यह सुनकर करुणा उत्तर देती है, क्या उत्तर देती? अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। कहती है यह सुनकर करुणा उत्तर देती है कि मैं इस कारण रो रही हूँ कि जो विरह भाव मेरी विभूति है उसे संसार का ऐश्वर्य या शिव की भस्म या भवभूति कवि को भी इसका अंतिम कवि क्यों माना जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि कवि इन पंक्तियों में अपने द्वारा वर्णित विरह वेदना का औचित्य बता रहा है। वह मानता है कि यद्यपि भवभूति कवि ने विरह वेदना का इतना सांगोपांग वर्णन किया है कि परवर्ती कवियों के लिए कुछ कहने के लिए प्रायः बचा ही नहीं, तथापि यह भाव तो अनंत है। व्यक्ति विशेष की अपनी अपनी विरह वेदना और अपना अपना रूप होता है। यह भाव संसार व्यापी है, शिव की भस्म की भांति कल्याणकारी भी है, अतः इसे तुच्छ या शांत मानना उचित नहीं है। इसलिए विरह वेदना का जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। अब यानी इसमें आपसे अलंकार पूछा जाए कि कौन सा अलंकार, एक बार पूछा गया अलंकार तो करुणा का चेतन रूप में वर्णन होने में यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर करुण अलंकार होगा, ठीक है तो यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं करुणे क्यों रोती उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। उत्तर और भवभक्ति पदों द्वारा उत्तर रामचरित और भवभूति कवि के नाम का बांध होने से यहाँ पर आप मुद्रा अलंकार भी कह सकते हो। यानी आप मानवीकरण अलंकार के साथ साथ मुद्रा अलंकार भी देख रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे वर्णों को आप पढ़ते हैं जो है यहाँ पर साकेत में देखते हैं। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। यानी अब विषम वियोग जो हो रहा है सीता और उसका लक्ष्मण जी का और उर्मिला का, उसके बारे में लिख रहे हैं। रस है बहुत परंतु सख विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। यहाँ पर देख रहे हैं कितना गजब का उर्मिला कह रही है। उर्मिला की सखी उनसे सरस पदार्थ खाने का आग्रह करती है, उसे उत्तर देती है उर्मिला कहती है, हे सखी रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। ये सखी संसार में रसमयी वस्तुओं का अभाव नहीं है, लेकिन उचित समय पर उचित मात्रा में उचित ढंग से ग्रहण ना करने पर स्वादिष्ट व्यंजन भी हानिकारक सिद्ध होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैसे बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी
रोग हो। ठीक वैसे जैसे औषधि के रूप में गलत मात्रा में सेवन किया हुआ रस विष के समान होता है। जैसे रोग में रस सेवन के लिए अनुभवी वैद्य का पास होना आवश्यक है, वैसे ही यहाँ लक्ष्मण के बिना भोग की वस्तुएं भी मुझे ऐसी लगती हैं मानो वे कोई रोग है। विष विषम, परंतु प्रयोग में अनुप्रास अलंकार की लौकिक छटा दिख रही, बिना प्रयोक्ता में विनोक्ति। विष विषय में आप अगर देखेंगे संदंग पदमयक तथा रस प्रयोक्ता में श्लेष अलंकार आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे जो है पंक्तियों को आप देखते हैं, बहुत गजब की इनकी पंक्तियां हैं, बहुत गजब की इनकी रचनाएं हैं। कभी मौका मिले तो आप जो है इनका जो है नवम सर्ग पढ़िएगा, बहुत ही वेदनापूर्ण है जो है, जिसमें उर्मिला का प्रेम देख करके आपको बड़ी वेदना आ जाएगी। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट के माध्यम में। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता हेमंत मैंने बताया 1905 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका पहला काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 ईस्वी में प्रकाशित। मैथिली शरण गुप्त ने रसिक केंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखी। गुप्त जी ने मधुप उपनाम से बांग्ला रचनाओं का अनुवाद किया है, यह भी पूछा जाता है। गुप्त जी की पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति भारत भारती 1912 ईस्वी है, जो उनके यश का आधार है। भारत भारती की रचना मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण की प्रेरणा अथवा प्रतिक्रिया स्वरूप मानी जाती है। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। भारत भारती की कथा वस्तु 3 भागों में बटी है, एक तो अतीत खंड, दूसरा वर्तमान खंड और तीसरा जो बटा है वह है भविष्यत खंड। गुप्त जी ने भारत भारती के पहले संस्करण की प्रस्तावना में लिखा, संसार में ऐसा काम नहीं जो सचमुच उद्योग से न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह के उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है। मेरा विश्वास है कि जब तक हमारी बुराइयों की तीव्र आलोचना न होगी, तब तक हमारा ध्यान उनको दूर करने की ओर समुचित रीति से आकृष्ट ना होगा। भारत भारती के संबंध में बच्चन सिंह का कथन है, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया, उतना अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया। गुप्त जी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली पुस्तक भी है यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली। साकेत शब्द पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है, बहुत बार पूछा गया है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी। साकेत राम कथा पर आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साकेत में उर्मिला प्रधान चरित्र है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। इस कथा में 12 सर्ग हैं। राजपूत आन की कथा, अगर हम 12 के 12 सर्गों पर चर्चा करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी जो है अगर सर्ग पर आप चर्चा करेंगे तो जैसे हम क्लास के दौरान अपने सर्गों पर भी चर्चा करते रहते हैं। अगर साकेत के 12 सर्ग की बात करें, महाकाव्य प्रबंधात्मक कार्य होता है। इसकी एक मूल कथा होती है जिसे आधिकारिक कथा कहते हैं। इस कथा को गतिशील बनाने के लिए अनेक कथाएं होती हैं जिन्हें प्रासंगिक कथाएं कहा जाता है। साकेत की मूल कथा है राम कथा, जिसके माध्यम से उपेक्षित उर्मिला के विरह विदग्ध किंतु उदात्त चरित्र को प्रकाशित किया गया है। प्रकरणित कथाएं प्रायः वे ही हैं जो परंपरा से रामकथा से संबंध होती आई। साकेत में पूरी रामायण है जिसे 12 सर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम सर्ग में अगर बात करें तो इस सर्ग में राम के अवतार लेने के कारण अयोध्या नगरी के वैभव का वर्णन और लक्ष्मण उर्मिला के दाम्पत्य जीवन का सुखद एवं ह्रास परिहासपूर्ण चित्रण किया जाता है। द्वितीय सर्ग में अगर बात करें तो इस सर्ग में मंथरा कैकेयी संवाद, राजा दशरथ में कैकेयी द्वारा वरदान मांगना, राजा दशरथ का पुत्र बिछोह से अत्यंत अधीर होना लिखा गया है। तृतीय सर्ग में, इस सर्ग में राम को कैकेयी और राजा दशरथ द्वारा वनगमन की सूचना मिलती है। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। राम उन्हें शांत करा देते हैं। लक्ष्मण भी राम के साथ 14 वर्षों के लिए वन के लिए जाने के लिए संकल्प लेते हैं। चतुर्थ सर्ग में, इस चतुर्थ सर्ग की अगर बात करें तो चतुर्थ सर्ग में राम और लक्ष्मण कौशल्या माँ को अपने पिता महाराजा दशरथ का आदेश सुनाते हैं। कौशल्या विचलित हो उठती हैं। सुमित्रा के समझाने पर वे धैर्य धारण करती हैं। सुमंत्र राम को वन गमन से रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु राम नहीं रुकते। सीता राम के साथ वन जाने को तैयार हो जाती है, पर उर्मिला किसी प्रकार अपने मन को समझा लेती है। अंत में बलकल धारण करके राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन जाने को उद्यत हो जाते हैं। पंचम सर्ग में वन में जाने से पूर्व राम का राजगुरु वशिष्ठ के दर्शन करना। राज दशरथ, अगर बात करें राजा के जो रथ
होते हैं राजरथ पर बैठकर अयोध्या की सीमा पार करना, निषाद राज द्वारा स्वागत पाना, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना, महर्षि वाल्मीकि के दर्शनार्थ चित्रकूट जाना और वहीं कुटी बनाकर रहना आदि घटनाएं पंचम सर्ग में वर्णित होती है। छठे सर्ग में राम, लक्ष्मण और सीता के वन चले जाने के पश्चात प्रसाद के अंतःपुरवासियों का दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला आदि का शोक और सुमंत्र जो कि मंत्री था, आपको पता है, सुमंत्र के लौट आने पर निराश होकर राजा दशरथ का प्राण त्याग देना, भरत को राजा की मृत्यु की सूचना भिजवाना आदि कथाएं वर्णित हैं। सप्तम सर्ग में भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या लौटना, अपनी ननिहाल में थे उस समय, ननिहाल से लौटना, अपनी माँ के कुकृत्य पर ग्लानि प्रकट करना, कौशल्या का भरत को समझाना और राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन मिलता है। अष्टम सर्ग में जो है राम ने चित्रकूट का जीवन, भरत के साथ अयोध्या वासियों का राम को मनाने का आना, सभा का आयोजन होना, कैकेयी का प्रायश्चित करना, लक्ष्मण उर्मिला मिलन और अंत में भरत का राम की पादुका लेकर लौटना आदि घटनाओं का वर्णन मिलता है। नवम सर्ग में, इस सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है, बहुत ही गजब का विरह वर्णन किया गया है। दसम सर्ग में राम आदि चारों भाइयों तथा सीता आदि चारों बहनों का बचपन, धनुष यज्ञ, जनक वाटिका में राम, सीता और लक्ष्मण उर्मिला का मिलन, राम का धनुष तोड़ना, परशुराम के दंभ का नाश और विरह विदग्ध उर्मिला का विलाप, ये सभी वर्णित किया है। एकादश वर्ण में अगर बात करें तो भरत के त्याग में जीवन का, शत्रुघ्न द्वारा बताई गई घटनाओं का, राम का चित्रकूट से प्रस्थान, दंड कथन में विराधवस्थ अगस्त ऋषि से दिव्यास्त्र की प्राप्ति, सूर्पणखा के कान नाक काटना, खर और दूषण आदि राक्षसों के वध का और हनुमान द्वारा बताई गई रावण के समक्ष सूर्पणखा का रुदन, सीताहरण, जटायु मरण, और उसके बाद उसी में आप देखते हैं कबंध धासुर वध, सबरी का आतिथ्य ग्रहण, सुग्रीव का मिलन, बाली का वध करते हैं, लंका दहन होता है, विभीषण का राम की शरण में आना, राम रावण युद्ध, कुंभकर्ण वध, लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि घटनाओं का वर्णन एकादश यानी 11वें सर्ग में मिलता है। 12वें एवं अंतिम सर्ग में राम और रावण के युद्ध का तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार सुनकर अयोध्यावासियों का सेना लेकर राम की सहायता के लिए चलना, गुरु वशिष्ठ का अपने योग बल से राम और रावण की वास्तविकता या वास्तविक दशा दिखाकर शांत करना, लक्ष्मण की मूर्छा दूर होना, मेघनाथ वध, रावण वध, राम का अयोध्या लौटना और उर्मिला का पुनर्मिलन आदि घटनाएं वर्णित हैं। अब देखना यह है कि कवि ने इस विशाल कथानक को किस प्रकार संयोजा है। किसी भी महाकाव्य या प्रबंध काव्य की प्रबंध कुशलता की अगर बात की जाए तो समीक्षा करने के लिए उसकी जो कथा वस्तु होती है उसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है, एक आरंभ, दूसरा मध्य और तीसरा अंत। इन्हीं आधारों पर साकेत के वस्तु विन्यास का परीक्षण जो होता है वह उचित माना जाता है। बहुत बड़ा सर्ग है, साकेत अगर पढ़ाने लगिए तो चीज़ें उसी में रह जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम चर्चा न करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। इतनी सी बातें समझ में आई। अब देखिए जो प्रश्न बनता है, यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना। अब जब यशोधरा पढ़ते हो तो अलग अलग देख रहे हैं ना, साकेत में राम कथा वर्णित कर रहे हैं, यशोधरा में गौतम बुद्ध के बारे में लिख रहे हैं, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। जय भारत महाकाव्य प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया। अर्जन और विसर्जन में मैथिली शरणगुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई। मैथिली शरणगुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। यहाँ से प्रश्न बनता है, महात्मा गांधी ने मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकालने वाले वैश्योपरक में प्रकाशित होती थी। बाद में उनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग बहुत ही मार्मिक यानी सर्वाधिक मार्मिक है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में हरिगीतिका छंद में रचित एक खंड काव्य है। तो इनकी रचनाओं और जो इनकी ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं वहाँ पर मैंने आपसे चर्चा किया। देखिए ये सब मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में भावी शिक्षक बैच 2.0 में पढ़ाया हुआ है। उन्हीं बातों को यहाँ पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जैसे कैसे बनता है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि की बात करता तो मैथिली शरणगुप्त जी का नाम आता। आप इसका जवाब भी देते थे आराम से। लास्ट में भी प्रश्न पूछा जाएगा, पंचवटी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। 1925 में ही स्वदेश संगीत, हिंदू अनग आदि ये भी रचनाएं आई हुई थी। राजपूत आन की कथा है तो राजपूत आन की कथा कौन सी है? रंग में भंग है। बाकी सिद्धराज 1936 में आई, पंचवटी 1925 में आई, साकेत 1931 ईस्वी में आई थी। चिरगांव किस गांव का जन्म, किस कवि का जन्म है? तो चिरगांव में मैथिली शरणगुप्त का जन्म हुआ 3 अगस्त 1886। 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव
झांसी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका निधन हो गया। किस एक काव्य रचना में मैथिली चंद्रगुप्त की नहीं है? शक्ति, विष्णुप्रिया, अजित है, जबकि कृषक क्रंदन इनका नहीं है। कृषक क्रंदन जो है वह गया प्रसाद शुक्ल शनेही जी का है। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि में मैथिली चंद्रगुप्त का नाम आता है। आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। मैथिली चंद्रगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। यानी नारी के पात्र को किसमें उपेक्षित किया है? भारत भारती में, रंग में भंग, या द्वापर में, या साकेत में? तो इसका जवाब देना है आप सभी बच्चों को कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।